नमस्कार, मैं एस के तिवारी यूट्यूब के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एनसीईआरटी बेस बुक 2023-24 न्यू एडिशन क्लास 8 की मैथ का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेसन है परिमेय संख्याएं। सबसे पहले है परिमेय संख्याएं और हमारे पास बुक का जो एडिशन है वो है 2023 और 24। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं क्या हैं? रेशनल नंबर तो ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखिए। p बटे क्यू हमने लिखा। p यानी क्या है? अंश है। q क्या है? आपका हर है। हमने p लिखा, q लिखा, अंश लिखा, हर लिखा। हमने क्या बोला? q का मान डज नॉट इक्वल शून्य होना चाहिए, यानी q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जाता है तो परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अगर हम 1/2 लिखें, 3 लिख दें तो 3/1 हो गया। अगर हम शून्य लिख दें तो 0/1 हो गया। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम 1/0 लिख दें या 2/0 लिख दें या 6/0 लिख दें तो ये वाली जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आई होप हो सकता है आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए। यानी इस लेसन में गुणधर्म पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की बात करते हैं। पहला गुणधर्म है आपका समवृत्त का। समवृत्त पर 4 प्रकार से संक्रियाएं लगेंगी: जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और संक्रियाएं किसके किसके लिए लगेंगी? पहली बात है पूर्ण संख्याओं के लिए, दूसरी बात है पूर्णांक के लिए और तीसरा है परिमेय संख्याओं के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऐसा दिया रहेगा a यानी पहली संख्या, b यानी दूसरी संख्या, इन दोनों में जो भी संक्रिया लगाएंगे उसका योगफल तीसरी संख्या जो आएगी, अगर पहली संख्या पूर्ण है, दूसरी पूर्ण है तो तीसरी भी पूर्ण आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो और अनंत तक चलती जाएं। जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंत तक ये क्या है? आपकी पूर्ण संख्याएं। तो फर्स्ट संक्रिया की बात करते हैं। पहली संक्रिया है हमारे पास प्लस यानी कि जोड़, यानी जोड़ के लिए तो हमारे पास a दिया है, b दिया है और इसका मान देखते हैं। a की जगह पर अगर हमारे पास 0 दिया है, b की जगह पर अगर 1 दिया है, इन दोनों का योग करिए तो मान कितना आता है? आपका 1। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवृत्त का नियम लागू करती हैं। पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवृत्त का नियम लागू करती हैं। दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा है घटाव। घटाव की बात करें, a की जगह पर अगर 0 ले लो, b की जगह पर आप 1 ले लो, 0 में 1 को घटा दो तो मान कितना आएगा आपका? -1। तो पहली आपकी पूर्ण संख्या, दूसरी आपकी पूर्ण संख्या, लेकिन तीसरी आपकी पूर्ण संख्या नहीं। -1 पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि क्या है? पूर्णांक है। तो हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए समवृत्त का नियम लागू नहीं करती हैं। तीसरी बात करते हैं हम गुणा के लिए। कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, उसमें गुणा कर दीजिए। जैसे हमने 0 में 1 का गुणा किया तो हमारे पास संख्या क्या आ गई? 0। यानी क्या कह सकते हैं हम? पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए समवृत्त का नियम लागू करती है। पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए समवृत्त का नियम लागू करती हैं। चौथी बात, इसका जानना बहुत जरूरी है। जब जानेंगे आप तभी सवाल को आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पाएंगे। भाग की बात करते हैं। अगर किसी भी पूर्ण संख्या में भाग किया जाए पूर्ण संख्या का तो उसका भागफल भी कितना आता है? भागफल आ जाएगा आपकी परिमेय संख्याएं। कुछ भी आ सकता है लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं आएंगी, जिसके वजह से कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समवृत्त का नियम लागू नहीं करती हैं।
दूसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग पूर्णांक की। पूर्णांक पर भी समवृत्त का नियम हम लगाएंगे, हमने बोला दूसरा है, और जो है पूर्णांक, संख्याएं चेंज हो रही हैं, नियम वही है, इस पर भी सारी चीजें चेक करके हम देखेंगे। तो पूर्णांक क्या होते हैं? संख्या शून्य लीजिए, शून्य के राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्याएं लीजिए और ये संख्याएं अनंत तक होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं लीजिए और ये संख्याएं भी आपकी अनंत तक होती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में पूर्ण संख्याएं क्या हैं। जहां ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य हो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो यहाँ भी वही नियम लगाएंगे। तो हमने पहली संख्या लिया, दूसरी संख्या लिया और इन पर योग, घटाना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चारों संक्रियाएं लगाएंगे। जो संतुष्ट करेंगी, जिसको कहेंगे संतुष्ट करती है, नहीं संतुष्ट करेंगी तो नहीं करेंगे। पहला पूर्णांक है हमारे पास में, अगर हम जोड़ की बात करें, ए की जगह पर -6 ले लें, बी की जगह पर अगर हम 8 ले लें और इसको जोड़ दें तो इसका मान कितना आएगा? +2। यानी क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक, ये देखिए हमारे पास पूर्णांक है -6, यहाँ पूर्णांक है आपका 8 और यहाँ पूर्णांक कितना है? 2। हम कह सकते हैं किसी भी पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक को जोड़ने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक योग के लिए समवृत्त का नियम लागू करती है। घटाव की बात करते हैं, अगर हम -6 में ही घटा दें -8 को तो 8 2 10 4 14 -14 माना जाएगा और ये भी आपका पूर्णांक है और ये भी क्या है? पूर्णांक है और ये भी क्या है? पूर्णांक है। यानी कह सकते हैं हम घटाव के लिए, पूर्णांक घटाव के लिए समवृत्त का नियम लागू करता है। गुणन की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे पूर्णांक 2 ले लें, यहाँ पे पूर्णांक 0 ले लें, गुणा कर दें तो मान कितना आता है? 0। यानी कह सकते हैं कि पूर्णांक, अगर कोई भी पूर्णांक लेंगे, ए की जगह पर हमने 2 लिया है, बी की जगह पर 0 लिया है, तो सी की जगह पर कितना आ रहा है आपका? 0। यानी पूर्णांक का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यानी पूर्णांक गुणा के लिए समवृत्त का नियम लागू करती है। भाग की बात करते हैं। भाग, अगर हम 5 को भाग दे दें 8 से तो ये देखिए हमारे पास आंसर प्राप्त होगा 5/8। 5 क्या है? पूर्णांक है। 8 क्या है? पूर्णांक है। लेकिन 5/8 पूर्णांक नहीं है, बल्कि क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्णांक भाग पर समवृत्त का नियम लागू नहीं करती हैं। चलिए परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए और q डज नॉट इक्वल कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो इस पर वही काम फिर से करेंगे, जैसे a b लेंगे और इसको जोड़ेंगे, जो भी मान आए उसी की जगह पर आना चाहिए। यहाँ c है तो c का मान जो होगा वो क्या होगा? अगर हम जोड़ेंगे तो a + b होगा, घटाएंगे तो a - b होगा, गुणा करेंगे तो a × b होगा, ठीक, भाग करेंगे तो a/b होगा। तो योग की बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। समवृत्त के नियम के लिए योग लगाते हैं। सबसे पहले एक चेक कर लेते हैं। 1/2 में अगर 1/2 जोड़ें तो कितना मान आता है? 1। और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो यानी ये परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। घटाव की बात करें, यानी अगर हम 1/2 में 1/2 को घटा दें तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को घटाने पर देखिए 0 प्राप्त हुआ, 0 को लिख सकते हैं 0/1। परिमेय संख्याओं को घटाने पर परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी कह सकते हैं परिमेय संख्याएं घटाव के लिए समवृत्त का नियम लागू करती हैं। परिमेय संख्याएं घटाव के लिए समवृत्त का नियम लागू करती हैं। गुणा की बात करें, अगर हम 1/2 में 1/2 का गुणा करें तो मान कितना आएगा? 1/1। यानी तीनों जगह हमारे पास कौन सी संख्याएं आ रही हैं? परिमेय संख्याएं। हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए हमारी परिमेय संख्याएं समवृत्त का नियम लागू करती हैं। भाग की बात करें हम, भाग के लिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर 1/2 में ही 1/2 से भाग दे दीजिए तो जो मान आएगा देखिए ऐसे हल होगा। 1/2 × 2/1
2 से 2 कैंसिल, तो मान आएगा कितना 1/1, यानी ये भी आ गया भाग। तो हम कह सकते हैं कि भाग के लिए भी परिमेय संख्याएं समवृत्त का नियम लागू करती हैं, परंतु अगर किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी यहाँ परिमेय संख्या होनी चाहिए, किसी भी परिमेय संख्या में अगर शून्य से भाग दे देंगे, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य से भाग दे देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, अपरिमित या अपरिभाषित। और जब अपरिमित या अपरिभाषित आया मान, तो अपरिमित या अपरिभाषित मान जो होगा वो संतुष्ट नहीं करेगा। यानी अगर किसी भी परिमेय संख्या में शून्य से भाग दिया जाएगा, तो परिमेय संख्याओं में अगर शून्य से भाग दिया जाएगा तो समवृत्त के नियम को लागू नहीं करेंगी, यानी ये अपवाद है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात, तीसरा है क्रम विनिमेयता का नियम। क्रम विनिमेयता का नियम क्या होता है, अगर हम पहली संख्या लें और दूसरी संख्या लें और इन दोनों का स्थान बदल दें, यहाँ प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है ए और बी के बीच में, तो यहाँ भी पहले बी रख दीजिए और बाद में ए रख दीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग जो इधर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में रहे। दोनों का मान हल करने के बाद एक ही आना चाहिए, अगर एक ही आता है तो क्रम विनिमेयता नियम को लागू करते हैं और नहीं आता है तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए, तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग की बात करें, अगर योग देखिए पूर्ण संख्याएं पिछले हम बताए हैं और इन सभी को आप करके देखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे, योग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ भी प्लस रखेंगे। अगर हम करें ऐसे 5 धन 4 और इधर 4 धन 5 कर दें, तो देखिए दोनों जगह दोनों तरफ के मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं हल करने के बाद भी। तो ये क्या है, क्रम विनिमेयता नियम का जो योग है, पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेयता नियम को लागू करता है। घटाव की बात करें, दूसरा है घटाव। अगर घटाव की बात करें, अगर 5 में 4 को घटा देते और फिर 4 में 5 को घटा देते तो क्या दोनों के मान बराबर आते, नहीं आते। तो हम कह सकते हैं घटाव के लिए पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमेयता नियम को लागू नहीं करती हैं। तीसरी बात करते हैं गुणा की। अगर हम 5 में 4 को गुणा कर दें तो 5 चौका 20 और 4 में 5 को गुणा कर दें, देखिए क्रम को बदल के, तो इधर भी 20 आता। तो गुणा के लिए कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमेयता नियम को लागू करती हैं। भाग की बात करें हम, चौथी, देखिए ये संख्याएं बदलती जा रही हैं। हम अगर पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं तो पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक आएगा, और योग की परिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो परिमेय संख्याएं आएंगी। तो हम चौथा बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की भाग की। अगर हम 5 में 4 से भाग दें तो कितना मान आएगा, 5/4, जो कि आपकी क्या है, ये कैसी संख्या आ जा रही है, ये संख्या आ जा रही है आपकी, ये संख्या आ जा रही है परिमेय संख्या है। और इधर का मान जो है लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के न तो इक्वल होगा न तो इसके तरह से संतुष्ट कर रहा। तो कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमेयता का नियम लागू नहीं करती हैं। पूर्णांक की बात करें हम, पूर्णांक, तो पूर्णांक में भी वही रखेंगे। पूर्णांक हमारे पास क्या होते थे, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य। तो सबसे पहले योग की बात करेंगे हम। योग पर क्या होता है, क्रम विनिमेयता नियम को लागू करते हैं। घटाव की बात करेंगे तो घटाव पर क्रम विनिमेयता नियम को लागू नहीं करते हैं। गुणा की बात करें तो गुणा पर क्रम विनिमेयता नियम को लागू करता है। और अगर भाग की बात करें तो भाग पर क्रम विनिमेयता नियम को लागू नहीं करता। तीसरी बात करें हम, आप परिमेय संख्याओं को रख के देखिएगा, इसकी जगह पर मान को ए और बी और पलट के फिर मान को रखिएगा ए और बी का। योग की बात करें हम, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। तीसरा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, परिमेय संख्याएं। पहली बात करेंगे योग,
घटाओ, गुणा, भाग। योग की जैसे ही बात करेंगे तो योग के लिए क्या करता है, संतुष्ट करता है। अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो इधर भी परिमेय संख्याएं इस तरह से पलट के जोड़िए, दोनों का मान बराबर आता है। तो योग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता नियम लागू करती हैं, घटाव के लिए नहीं लागू करती हैं क्रम विनिमयता नियम, गुणा के लिए लागू करती हैं और भाग के लिए नहीं लागू करती हैं। आप अंकों को रख के इस तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे हमने बताया है ए और बी के मान को रखिए, ए का मान रखिए, बी का मान रखिए, बराबर लगाइए, फिर बी का मान रखिए, फिर ए का मान रखिए। अब यहाँ पे संक्रियाएं आपकी बदलती जाएंगी, इधर जब जोड़ लेंगे तो इधर भी जोड़ आएगा, इधर घटाव लेंगे तो घटाव आएगा, गुणा लेंगे तो गुणा आएगा, भाग लेंगे तो भाग आएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगली बात है हमारी साहचारिता। साहचारिता का नियम, या इसको बोलते हैं सहचारिता, सहचारिता भी कर सकते हैं। सहचारिता में क्या होती हैं, तीन संख्याएं होती हैं, ए बी सी, ऐसे लीजिए, और इसके कल फिर से लीजिए ए बी सी। अब ए बी सी में जोड़ भी लगेगा, बीच में गुणा भी लगेगा, भाग भी लगेगा, घटाव भी लगेगा, यानी चारों संक्रियाएं लगेंगी। और चारों किसके लिए लगेंगी, पूर्ण संख्याओं के लिए भी लगेंगी आपकी। ठीक, आपकी पूर्णांक के लिए भी लगेंगी और आपके लिए परिमेय संख्याओं के लिए भी लगेंगी। आपको समझने के लिए हमने ऐसा बनाया, पहला जोड़ की बात करेंगे, फिर घटाव की बात करेंगे, फिर आपके गुणा की बात करेंगे, फिर भाग की बात करेंगे। पहले जोड़ की बात करते हैं। सबके लिए मान को आपको रखना है एक ही जगह पर। जैसे हम जिसकी बात करेंगे, पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे, तो यहाँ पूर्ण रखिए, यहाँ पूर्ण संख्या रखिए, यहाँ पूर्ण संख्या रखिए, यहाँ वही संख्या होगी, यहाँ वही होगी, यहाँ वही होगी। जो चिन्ह लगाएंगे वो चिन्ह आपके बदलते जाएंगे, बस और कुछ नहीं। पूर्ण संख्याओं की बात करें, अगर हम योग की बात करें तो योग कैसा होगा आपका, ऐसा a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब हम कहते हैं ब्रैकेट लगाइए। अगर ब्रैकेट आपका b प्लस सी में है सबसे पहले, तो इधर क्या होगा आपका ब्रैकेट a प्लस बी में, कहाँ हो जाएगा, a प्लस बी। दोनों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो अंतर नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं हम कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए, पूर्ण संख्याएं योग के लिए साहचर्य नियम को लागू करती हैं। घटाव की बात करें, घटाव के लिए नियम को लागू नहीं करती हैं। गुणा पर नियम को लागू करती हैं, भाग पर नियम को लागू नहीं करती हैं। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक योग पर नियम को लागू करते हैं, पूर्णांक योग पर साहचर्य नियम को लागू करते हैं। पूर्णांक घटाव पर साहचर्य नियम को लागू नहीं करते हैं। पूर्णांक गुणा पर साहचर्य नियम को लागू करते हैं और पूर्णांक भाग पर साहचर्य नियम को लागू नहीं करते हैं। अब ये साहचर्य नियम को थोड़ा सा आप पढ़ने के लिए, हमने बोला संख्याएं आप इस तरह से लगाइएगा, इनके बीच में एक ही चिन्ह लगाइए, इधर ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर ए ब्रैकेट आपका पहले आ जाए और सब जगह चिन्ह वही लगाइए। दोनों तरफ हल करिए, लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर अगर आता है संख्याएं वही रखने पर, जैसे हम पहले से जैसे बताते आ रहे हैं उसके अनुसार, तो आपके मानों को संतुष्ट करेंगे। योग की बात करें, परिमेय संख्याएं, अगर योग की बात करें हम, तो परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य नियम को लागू करता है। परिमेय संख्याओं का घटाव साहचर्य नियम को लागू नहीं करता है। परिमेय संख्याओं का गुणा साहचर्य नियम को लागू करता है, भाग साहचर्य नियम को लागू नहीं करता है। तो इस तरह से हम साहचर्य नियम को पढ़े। नेक्स्ट डे हम लोग अगले दिन इस लेसन की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक, और इन फार्मूलों के हम एक समरी भी आपको देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आगे आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अन्य दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए, यानी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।